हे गाइस, आप लोगों ने चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को क्या लगा मैं वीडियोस बनाने छोड़ दूँगा? गाइस नहीं वो सब कुछ भी नहीं था। गाइस आज हम एक फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आज, जो कि है मीना द किलर के ऊपर स्टोरी। आइए उसकी भी स्टोरी जानते हैं। जैसे सुबह होती है गाइस मीना अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो सबसे पहले जेफ यानी कि जेफ द किलर की फ़ोटो देख जाती है, क्योंकि गाइस उसकी तरह बनना चाहती थी। अगले दिन जब सुबह हुई, जब लोग स्कूल जा रहे थे, तब वो तीनों को उन दोनों को एक लिस्ट लिखी जो कि उस पर लिखा हुआ था, डोंट अरेस्ट मी, माई नेम इज़ जेफ। बिकॉज मीना समझ गई थी कि वो जेफ ही लिखा है, इसीलिए उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उसने उसे फेंक डाला। सो गाइस अगली सुबह जब वो लोग स्कूल गए, उन्हें 3 बदमाशों के साथ लड़ाई करना पड़ा, क्योंकि मीना को उसमें मज़ा आया। वो लड़ाई करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे अपना एक तो स्टोरी क्रिएट करना था। गाइस मीना उन 3 बदमाशों से लड़ती है और वो उस लड़ाई में से जीत जाती, खूब पीटी उन तीनों बदमाशों को। उसमें से एक लड़की थी, आवारा लड़की। तो गाइस कोई बात नहीं, वो आज हो रही थी, मेरा घर में काम चल रहा था इसीलिए हो रहा था कुछ मतलब। हाँ, उन तीनों में से एक आवारा लड़की थी जो कि हमेशा बदमाशी करती थी। एंड गाइस जैसी अगली सुबह हुई, उन तीनों का सामना हुआ फिर से। मीना फिर से तैयार थी कि वो उससे लड़े, पर नहीं, मीना थक चुकी थी। फिर उस आवारा लड़की ने, हाँ, तो घर में कोई काम चल रहा था, तो मुझसे कुछ बोल रहा था, इसलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। हाँ गाइस, तो क्या हुआ, उस आवारा लड़की ने उसे बंदूक दिखाया और धमकाने लगी कि तुमने कल मुझे क्यों मारा, इसकी सज़ा है, अब मरो। लेकिन मीना तैयार थी कि अगर वो गोली चलाएगी तभी उसे गोली से बचना है। तो वो गोली से तो बच गई, लेकिन वो भाग गई। भागते भागते उसका भाई भी था साथ में, वो दोनों भागते भागते थक गए। मीना लेकिन तब भी भागते रही। मीना का छोटा भाई वहीं पर रह गया, रुक गया, मतलब थकावट के चलते वो रुक गया। उसके बाद गाइस कुछ काम होने के चलते वो थक गया था, इसलिए वो रुक गया और उस आवारा लड़की ने उसे पकड़ लिया। वो जो तीनों में से एक आवारा लड़की थी ना, उसने उसे पकड़ लिया। उसके बाद मीना उसे देख कर रुक गई। उसके बाद उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, तो उसने कहा कि नहीं। तब मीना ने उनके सर पे 2, 3, 4 टपली दी और अपने भाई को छुड़ा ले आया। अगले दिन जैसे अगला दिन हुआ, मीना और उसकी मम्मी को
उसका छोटा भाई नहीं मिल रहा था, नीना का जो छोटा भाई था नहीं मिल रहा था, तब उसने कहा कि मैं जाती हूँ अपने छोटे भाई को ढूंढने। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है तुम जाओ, पर जल्दी आना। वो जैसे ही बोली कि जाएगी, वो गई बाहर अपने भाई को खोजने। फिर उसे वो आवारा लड़की मिली। उसने कहा कि मैंने इसे मार दिया, ये लो तुम्हारा छोटा भाई। उसके बाद उसके हर एक जगह से खून निकल रहा था, तो उसे हॉस्पिटल ले गया गया। नर्स भी कह रही थी कि हम तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो वो दोनों घर चले गए। 4 हफ्ते तक, यानी कि 4 हफ्ते से लेकर 1 हफ्ते तक वो बेड पे पड़ा रहा। उसके बाद वो ठीक हो गया। उसने कहा भी कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तो अब मैं स्कूल जा सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही रात हुई, वो बोली आज ही वो दिन है जेफ द किलर जैसा बनने का। और वो फिनाइल पी रही थी उस दिन। अचानक से जेफ उसके सामने आ गया। जेफ के हाथ में ग्लिच का टप्पा था। जेफ द किलर के हाथ में ग्लिच का टप्पा था। टीना डर गई और बोली कि तुम भी मुझे अपने जैसे बना दो। जेफ ने कहा अगर मैं तुम्हारे जैसे तुम्हें ऐसे बना दूंगा और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा तो तुम मर जाओगी। लेकिन बोली वो कि नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। तो अब वो तो एक लड़की की बात मान सकता था, अगर वो नहीं मानता तो उसकी तो क्या बेइज्जती होती है, उसे शर्म लगता। तो उसने ब्लीच का टप्पा फेंक दिया उसके चेहरे पे और लाइटर जला के उसके ऊपर फेंक दी। फिर नीना बोली हाँ ये ठीक है। उसके बाद वो तड़पती हुई आग में जल गई। अगले ही दिन वो होश में आई तो उसे बहुत गंदी सी आवाज़ सुनाई दी। वो हॉस्पिटल में थी और जैसे ही उसकी पट्टियाँ खोली गई, उसका जेफ जैसा हाल हो गया। उसका भी चेहरा जल चुका था, सफ़ेद हो गया था पूरा तरीक़ा से। और वो कह रही थी कि ये लुक परफेक्ट है जेफ जैसा। वो घर गई और अपने दोनों गालों के हिस्सों को काट के अपनी मम्मी के पास गई और वो बोली कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। मम्मी उसके डर के मारे चिल्लाई और उसने कहा, नीना ने कहा ये सब देख कर उसे गुस्सा है। तो नीना ने कहा मॉम तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती हो, और गुस्से से उसके ऊपर चाकू चला गया। उसके बाद वो अपने छोटे भाई को देखने गई और उसके छोटे भाई ने कहा तुम चुप रह के हमको मार सकती हो और तुम अपनी स्टोरी ख़त्म कर देना। फिर उसने बोला ठीक है, और उसने मार दिया अपने भाई को भी। एंड द एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे दोस्त का एक तो कॉल आया था, मैंने गलती से काट दिया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।